अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 जादुई बोने हुआ करते थे। ये बोने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की ज़रूरत होती तो उसकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बोने रोज़ की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। जैसे ही बोनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो। जल्द ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। ये कहते ही वो घर से बाहर चली गई। चारों बोनों ने सोचा कि हम इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बोना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी तो वो भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सज़ा दे मुझे। यह सुनकर वो बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली ने पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरे बनाते हुए बोला, मेरा नाम शानी है। ये मेरी असली माँ नहीं है। ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते। इसीलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला ना कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहाँ से चली गई और शानी अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए पड़े थे। कमरा एकदम साफ था। ये देखकर शानी ने बाकी के कमरों की भी सफाई कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन शानी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और शानी को गुस्से में बोली, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा ना हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। यह कहकर वो घर से चली गई। शानी बहुत डर गई थी और जल्दी में घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बोने देख ही रहे थे कि उसी वक्त शानी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। ये सब देखकर शानी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा शानी। शानी ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब शानी की सौतीली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बोने घर का सारा काम कर रहे हैं। वो सोचती है कि क्यों ना इन बोनों को पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही वो उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन घर का पूरा साफ होता है। यह सब देखकर शानी की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से में शानी की पिटाई करने लग जाती है। माँ कहती है, बता कहाँ है वो बोने, बता कहाँ है वो बोने। शानी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किस की बात कर रही हैं? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था।
लेकिन उसकी माँ ने एक बात ना सुनी और शानी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त शानी के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बात बता दिया और आज मैंने देख भी लिया कि तुम शानी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस दिन के बाद शानी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और शानी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे जाकर शानी डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। इस कहानी से हमें एक और बात पता चलती है कि पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। अगर हम अच्छी तरह से पढ़ लिख लेते हैं तो हम आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।